अब हम देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक कॉमन क्लॉक पल्स दी जाती है। ठीक है, सबको कॉमन क्लॉक पल्स दी जाती है और सबको एक साथ क्लॉक पल्स दी जाती है। ठीक है, साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक दी जाती है, तो सब एक साथ ट्रिगर होंगे और एक साथ आउटपुट जनरेट करते हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली बाय द सेम क्लॉक पल्स। ठीक है, इन्हें पैरेलल काउंटर भी कहते हैं। तो पैरेलल काउंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि सबको क्लॉक पैरेलल में मिलती है, मतलब एक साथ मिलती है, तो इसे पैरेलल काउंटर भी कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर को। ये कंपैरेटिवली फास्टर होते हैं एसिंक्रोनस काउंटर से। उसमें हम एसिंक्रोनस काउंटर में क्या था कि पहले वाले को एक्सटर्नल क्लॉक मिलती थी और दूसरे वाले को उसके पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से क्लॉक मिलती थी। जब पहले ये आउटपुट जनरेट करेगा, फिर इसको क्लॉक मिलेगी, तब ये अपना आउटपुट जनरेट करेगा, तो ओवरऑल टाइम डिले होता था इसमें। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सिंक्रोनस काउंटर बनाए गए। तो सिंक्रोनस काउंटर में हम सबसे पहले देखते हैं हाउ टू डिज़ाइन इट। ठीक है, हाउ टू डिज़ाइन अ सिंक्रोनस काउंटर। तो फर्स्ट उसके लिए स्टेप्स आप देख लो। तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आप फाइंड करो कि हमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं और कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, विच फ्लिप फ्लॉप यू वांट टू यूज़ इन इट। अब हमें जैसे 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाना है। ठीक है, तो जितने बिट होंगे उतने ही फ्लिप फ्लॉप होंगे, यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करना। तो हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, 2। ठीक है, अब कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। आप डी और टी भी यूज़ कर सकते हो सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो आप फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हो उसका ट्रुथ टेबल बना लो, मतलब वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जे के हो गया, ये हो गया नेक्स्ट आउटपुट हमारी। क्यू एन प्लस 1 क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट आउटपुट, और क्यू एन है हमारे पास प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस आउटपुट को हम यहाँ कह रहे हैं प्रेजेंट आउटपुट, मतलब प्रेजेंट हमारे पास ये वैल्यू है और इनपुट्स देने पे नेक्स्ट ये वैल्यू मिलेगी क्यू एन प्लस 1। तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी होंगी इसकी, 4। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 0 भी हो सकती है, 0 1 भी हो सकती है, 1 0 और 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी। अब जब इन दोनों की वैल्यू 0 होती है तब हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलती है, मतलब जो पहले थी वही मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में। तो ये एज अ मेमोरी वर्क करता है इस टाइम पे, जब हम इनपुट पे जे और के 0 देते हैं। अब जब के पे 1 होता है तो आउटपुट हमें 0 मिलता है, और जब जे पे 1 होता है तो आउटपुट हमें 1 मिलता है, और जब दोनों पे 1 होता है तो आउटपुट हमें टॉगल्ड वैल्यू मिलती है, जो पहले प्रेजेंट स्टेट है उसकी टॉगल्ड वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉगल्ड वैल्यू मिलेगी जब जे के दोनों 1 होंगे। तो इस तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक्साइटेशन टेबल बनाना है फ्लिप फ्लॉप का। जैसे हम यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, पहले आप लिख लो प्रेजेंट स्टेट, क्यू एन प्लस 1 होगी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, प्रेजेंटली मतलब हमारे पास ये वैल्यू है और नेक्स्ट हमें ये मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है इनपुट्स पे क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4, मतलब इनकी 4 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, मतलब प्रेजेंट स्टेट अगर 0 हो और नेक्स्ट स्टेट भी अगर हमें 0 चाहिए, तो हमारे इनपुट्स पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, जे के पे हमें क्या इनपुट दें कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट हमें 0 ही मिले। अब देखो, अगर आउटपुट हमें 0 चाहिए होता है तो जे के में क्या होता है, अगर हमें 0 आउटपुट पे चाहिए तो हम के पे 1 देते हैं। ठीक है, तो के पे अगर हम 1 दे दें और जे पे 0, तो हमें आउटपुट पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीके से हम आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट 0 कर सकते हैं। देखो, प्रीवियस आउटपुट भी हमारा 0 है, मतलब प्रीवियसली मतलब प्रेजेंट जो हमारे पास स्टेट है वो भी 0 है और नेक्स्ट हमें 0 ही चाहिए, तो मतलब चेंज नहीं हो रही स्टेट, एज अ मेमोरी वर्क कर रहा है। और जब मेमोरी कब वर्क करता है जेके, जब दोनों इनपुट जेके की क्या होते हैं, 0। तो इन दोनों इनपुट से हमारी आउटपुट हमें आउटपुट पे क्या मिल सकता है, 0। उसी तरह ये हो गया फर्स्ट
हमारा आउटपुट की हमें 0 अगर चाहिए तो हम ये 2 इनपुट देके आउटपुट पे 0 ला सकते हैं अगर प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है। अब नेक्स्ट देखें, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट हमें 1 चाहिए आउटपुट पे, अगर हमें 1 चाहिए आउटपुट पे तो हम J पे 1 देके और K पे 0 देके इनपुट आउटपुट पे हमें 1 मिल सकता है। दूसरा तरीका, अगर हम आउटपुट पे हमें 1 चाहिए और प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है, मतलब 0 से टॉगल हो रही है वैल्यू, तो टॉगलिंग के लिए हम कौन सा इनपुट दे सकते हैं, 1 1। अगर हम 1 1 जेके पे इनपुट दें तो टॉगल्ड हो जाती है आउटपुट पे हमारी वैल्यू। तो 0 थी प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट हमें टॉगल्ड वैल्यू मिल गई 1। तो इस तरीके से भी आप आउटपुट पे 1 जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन 2 इनपुट से हम, अगर प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है तो आउटपुट पे हम 1 ला सकते हैं। अब उसी तरह अगर हमें आउटपुट पे 0 चाहिए तो हम K पे 1 देंगे और J पे 0 देंगे, तब आउटपुट पे हमें 0 मिल जाएगा। अगर हम प्रेजेंट स्टेट देखें 1 है तो ये वैल्यू टॉगल हो रही है। अगर हम टॉगल करने के लिए इनपुट दें तो जैसे अगर 1 1 देते हैं तो आउटपुट हमें टॉगल्ड वैल्यू मिलती है। तो 1 था प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमें टॉगल्ड वैल्यू मिल रही है 0, तो ये इनपुट दे के भी हम आउटपुट में 0 ला सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए ये हो गया, तो ये 2 इनपुट से भी आउटपुट पे 0 आ सकता है अगर प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 हो और नेक्स्ट हमें 0 चाहिए हो, ठीक है। तो 1 1 के लिए देखो, अगर हमें आउटपुट पे 1 चाहिए, मेन हमारा ये है कि आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, और ये वो है प्रेजेंट स्टेट की पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, ठीक है। अब हमें आउटपुट पे 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए अगर हम J पे 1 दे दें और K पे 0 दे दें तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। प्रीवियसली हमने ट्रुथ टेबल बनाया था कि कैसे J के वर्क करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें आउटपुट पे 1 चाहिए तो हम J पे 1 दें और K पे 0 दें तो आउटपुट पे हमें 1 मिल जाएगा। अब प्रीवियसली मतलब प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 है, नेक्स्ट भी 1 ही चाहिए, तो एज अ मेमोरी वर्क कर रही है। तो अगर मेमोरी वर्क करवाना है हमें J के फ्लिप फ्लॉप को, तो हम क्या इनपुट देते हैं 0 0, तो जो प्रेजेंट स्टेट है वही हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, तो हम 0 0 इनपुट दें, तो इन दोनों इनपुट से हम आउटपुट में 1 जनरेट कर सकते हैं। तो ये था एक्साइटेशन टेबल फॉर J के फ्लिप फ्लॉप, कि इस तरीके से अगर हमें आउटपुट चाहिए फ्लिप फ्लॉप पे तो हम इस तरीके से इनपुट देके ये आउटपुट ला सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें बनाना है एक्साइटेशन टेबल फॉर कंप्लीट सर्किट। पूरा जो हमने सर्किट ड्रॉ करना है उसका एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो हम 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, तो पहले वाले के इनपुट हो गए J0 K0, दूसरे के हो गए J1 K1, और इसका आउटपुट हो गया Q0, इसका आउटपुट हो गया Q1। तो इसका एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाओगे, पहले लिख लो आउटपुट्स जो हमारे प्रेजेंट आउटपुट है, Q1 Q0 हमारे प्रेजेंट आउटपुट हो गए, और नेक्स्ट आउटपुट जो हमें चाहिए, ठीक है। तो Q1 और Q0 प्लस ये हमारे हो गए नेक्स्ट आउटपुट। अब पहले वाले के इनपुट लिख लो J0 K0, किन पे हम क्या वैल्यू दें कि हमें नेक्स्ट आउटपुट जो भी हमें चाहिए वो मिले, ठीक है। और दूसरा इनपुट हो गए J1 और K1, ठीक है। 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं हम। अब हमें आउटपुट पे क्या चाहिए कि काउंटर हमारा कहाँ से कहाँ तक काउंट कर रहा है, काउंटिंग सीक्वेंस चाहिए मतलब। तो काउंटर हमारा कैसे काउंट कर रहा है, 0 1 2 3, ठीक है। 2 बिट है तो 0 से लेकर 3 तक काउंट करेगा। तो पहले आउटपुट पे हमें 0 0 स्टेट मिले, फिर 0 1 मिले, फिर 1 0 और फिर 1 1। ये हमारी काउंटिंग सीक्वेंस है, मतलब इस तरीके से काउंटर हमारा काउंट करेगा। आउटपुट पे हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हम इन्हें मान लो आप प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट ये है, मतलब पहली स्टेट हमारी ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आनी चाहिए, इसके बाद काउंटर ये शो करे ये वैल्यू, ठीक है। आउटपुट पे हमें ये वैल्यू दे, तो मतलब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 0 1, ठीक है। तो मतलब आप नेक्स्ट वैल्यू ऐसे लिखोगे। अब 0 1 के बाद हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट स्टेट पे आना चाहिए 1 0, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए ये वाली, तो यहाँ पर क्या आएगा ये वाली स्टेट। अब इसके बाद फिर से काउंटर 0 पे चला जाए, क्योंकि इतना ही 0 से 3 तक काउंट करेगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर वही सीक्वेंस में काउंट करेगा। तो अब इसके बाद हमें कौन सी स्टेट चाहिए, ये वाली, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट आ गई ये। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेट लिख लोगे। अब हमें देखना है कि J0 K0 और J1 K1 पे हम क्या वैल्यू दें कि आउटपुट पे हमें ये वैल्यूज़ मिले। तो हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। इसके इनपुट हो गए J0 K0 और आउटपुट हो गए Q0। ये होगी प्रेजेंट स्टेट और ये होगी नेक्स्ट स्टेट। अब हम इन पे क्या वैल्यू दें कि प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, नेक्स्ट हमें 1 मिले। अब हमारे पास ये टेबल था एक्साइटेशन टेबल फ्लिप फ्लॉप का। इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है, अगर नेक्स्ट हमें 0 चाहिए तो हम ये 2 इनपुट दे सकते हैं,
ठीक है। अब आप इन दो इनपुट को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे देखो अब इनके दो इनपुट देखो, जे और के, जे की वैल्यू 0 0 ही है, मतलब जे पे अगर हमें 0 ही देना है, और के पे 1 और 0 दोनों में से कोई भी दे सकते हो, तो इसे आप बना सकते हो डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, तो आप इनपुट पे मतलब जे पे 0 दो और के पे चाहे कोई वैल्यू 0 और 1 में से कोई भी वैल्यू, तो आप उसे डोंट केयर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इनपुट हो गए कि अगर हमारे पास प्रेजेंट 0 है और आउटपुट पे भी हमें नेक्स्ट स्टेट हमें 0 ही चाहिए, तो हम जे पे 0 देंगे और के पे 0 1 दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। अब अगर हमें प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट 1 चाहिए, तो हम इन दोनों इनपुट में से कोई मतलब इन दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट दे सकते हैं। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जे की वैल्यू 1 ही हो और के की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो डोंट केयर कंडीशन आ गई। तो मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो गया के की वैल्यू मतलब 1 रहे और जे की वैल्यू आप 0 और 1 कुछ भी दे सकते हो। उसी तरह इधर मतलब जे की वैल्यू आप कुछ भी दे दो 0 और 1 में से, और के की वैल्यू 0 होनी चाहिए पर। ठीक है, तो ये था एक्साइटेशन टेबल फ्लिप फ्लॉप का। अब इसको देख के हमने ये ड्रॉ किया था, इसको देख के आप ये वाला टेबल बनाओगे। अब देखो जे और के पे हम क्या इनपुट दें कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी 0 है और नेक्स्ट हमें 1 मिले। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू 0 है और नेक्स्ट हमें 1 मिले, तो उसके लिए क्या इनपुट है, जे की वैल्यू 1 और के की डोंट केयर। तो जे की वैल्यू 1 और के की डोंट केयर कंडीशन। अब नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू 1 है और नेक्स्ट हमें 0 चाहिए, 1 है और 0 चाहिए, तो ये वाला इनपुट देंगे डोंट केयर और 1। तो इस तरीके से आप टेबल बना लोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू 0 है और 1 आपको नेक्स्ट चाहिए, 0 1, तो क्या इनपुट दोगे, 1 और डोंट केयर। डोंट केयर मीन्स 0 और 1 दोनों में से कोई भी दे सकते हो। तो 1 और 0, जब 1 हो और नेक्स्ट हमें 0 चाहिए, तो डोंट केयर और 1। ठीक है, तो ये पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट आ गए कि मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप पे हम ये वैल्यू देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये इस आउटपुट से ये आउटपुट नेक्स्ट स्टेट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए बना लो। इसके लिए हम देखेंगे Q1 की वैल्यू, Q1 की प्रेजेंट वैल्यू और Q1 की नेक्स्ट स्टेट जो हमें चाहिए। तो 0 है तो नेक्स्ट हमें 0 ही चाहिए, 0 है और नेक्स्ट हमें 0 ही चाहिए, तो हम क्या इनपुट देंगे, 0 डोंट केयर। नेक्स्ट अगर 0 है नेक्स्ट हमें 1 चाहिए, 0 है 1 चाहिए, तो 1 और डोंट केयर। अगर 1 है और 1 नेक्स्ट चाहिए, 1 है 1 नेक्स्ट चाहिए, तो डोंट केयर 0। अगर 1 है नेक्स्ट हमें 0 चाहिए, तो डोंट केयर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो सर्किट का। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें बनाने के मैप। किसके लिए, इन इनपुट्स के लिए, J0 K0 J1 K1 के लिए। तो मतलब हमें J1 की इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ Q1 Q0। जैसे हमारे पास कोई के मैप है तो Y हमारा आउटपुट होता है और ABC जो हम यहाँ पर वेरिएबल्स लेते हैं ये इनपुट होते हैं। ठीक है, यहाँ AB की जगह क्या है, Q1 और Q0, और Y हमारा क्या है, J0। मतलब हमने इसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। उसी तरह इन चारों के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले हम निकालते हैं J0 के लिए। तो J0 के लिए के मैप बना लो। यहाँ हमारे पास इनपुट वेरिएबल हो गए Q1 और Q0, इनकी वैल्यू 0 1 0 1 है यहाँ पर। तो पहले सेल के लिए दोनों की वैल्यू 0 0 है, दूसरे सेल के लिए 0 1, यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर 1 1 है। ठीक है, अब जब Q1 और Q0 की वैल्यू 0 0 है, यहाँ पर देखो 0 0 है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 1। तो मतलब इस सेल में क्या आया, 1। उसी तरह जब 0 1 है तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, डोंट केयर कंडीशन यहाँ पर। और जब 1 0 है तो क्या मिल रहा है, 1। उसी तरह जब 1 1 है तो क्या मिल रही है, डोंट केयर कंडीशन। अब आप ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग देखो यहाँ पर 4 का ग्रुप बन रहा है। तो देखो जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 1 दोनों होती है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो Q0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 1 दोनों हो रही है इस ग्रुप में। उसी तरह Q1 की वैल्यू 0 1 दोनों हो रही है, तो Q1 भी कैंसिल हो गया। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 1। तो J0 पे हम क्या इनपुट देंगे, 1। तो J0 की क्या इक्वेशन आ गई, इक्वल टू 1। उसी तरह अब हम देख लेते हैं K0 की क्या इक्वेशन आएगी। तो इसका के मैप बना लो। इनपुट वेरिएबल इसके लिए हो गए Q1 Q0, इनकी वैल्यू 0 1 0 1 यहाँ पर चेंज हो रही है। तो पहले सेल में 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब इन दोनों की वैल्यू 0 0 है तो K0 पे क्या है आउटपुट, डोंट केयर कंडीशन। अब जब 0 1 है तो 1 है, जब 1 0 है तो डोंट केयर, और जब 1 1 है तो 1। ठीक है, यहाँ से आप फिल कर लोगे।
अब आप सॉल्व करो इसे तो ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग यहाँ पर 4 का ग्रुप बन रहा है। तो अब देखो Q0 फिर कैंसिल हो गया, 0 1 हो रही है इसकी वैल्यू, ऐसी Q1 की 0 1 हो रही है, तो दोनों वेरिएबल कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर तो आउटपुट पे हमें क्या मिला 1, तो K0 की वैल्यू आ गई 1। उसी तरह अब J1 की बना लो, J1 की क्या इक्वेशन आएगी, इसके लिए K मैप बना लो। तो यहाँ पर इनपुट हो गए Q1 Q0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। जब इसकी 0 0 है वैल्यू तो J1 पे हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ 0 आ गया। जब 0 1 है तो 1 मिल रहा है, जब 1 0 है तो डोंट केयर कंडीशन, और जब 1 1 है तो फिर से डोंट केयर कंडीशन। अब आप ग्रुपिंग कर लो, तो ग्रुपिंग 1 की करनी है हमें, तो एक ग्रुप बन रहा है हमारा इसका। तो अब देखो यहाँ पर Q0 की वैल्यू क्या हो रही है 1, तो Q0 यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी एक ही वैल्यू है, तो Q0 लिख लिया हमने। और Q1 की वैल्यू इस ग्रुप के लिए 0 1 हो रही है, तो Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास सिर्फ Q0। तो J1 की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू Q0। अब यहाँ पर 1 है तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर 0 होता तो विद कॉम्प्लीमेंट लेते, तो J1 की वैल्यू हो गई Q0। अब K1 के लिए बना लो, क्या इक्वेशन आएगी, तो K मैप बना लो इसका, Q1 Q0 0 1 0 1। अब जब इसकी वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट पे हमें डोंट केयर कंडीशन मिल रही है, जब 0 1 है फिर से डोंट केयर, जब 1 0 है तो 0 मिल रही है, जब 1 1 है तो 1 मिल रही है। अब आप ग्रुपिंग करो, फिर से एक ग्रुप बन रहा है 2 का, तो यहाँ पर Q0 की वैल्यू देखो 1 रह रही है, चेंज नहीं हो रही, तो Q0 को लिख लो। Q1 की वैल्यू 0 1 हो रही है, तो ये वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर Q0 1 है तो एज इट इज़ लोगे, अदरवाइज 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते, तो K1 की वैल्यू आ गई Q0। ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, J0 की वैल्यू आई 1, K0 की आई 1, और J1 की आई Q0 और K1 की आई Q0। अब लास्ट स्टेप है, आपको काउंटर डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसका सर्किट, तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करे थे हमने, पहले के इनपुट थे J0 K0, दूसरे के इनपुट थे J1 K1, आउटपुट था यहाँ पर Q0, यहाँ पर था Q1। ठीक है, अब हमें J1 पे क्या इनपुट देना है, J0 पे क्या इनपुट देना है 1, और K0 पे भी 1 देना है, तो इन दोनों को शॉर्ट करा हमने और यहाँ पर हमने इनपुट दिया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट J1 पे हमें क्या इनपुट देना है Q0, और K1 पे भी Q0 देना है, तो Q0 हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हमने इन दोनों को शॉर्ट किया और इसके इनपुट पे दे दिया Q0। J1 और K1 को शॉर्ट किया, इसके इनपुट पे दे दिया Q0। ठीक है, तो अब सिंक्रोनस काउंटर है, तो सबको एक कॉमन क्लॉक पल्स दे रखी है, यहाँ पर हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी क्लॉक हो गई। तो इस तरीके से आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। अब हमने 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करा, इसी स्टेप्स को यूज़ करके हम 3 बिट 4 बिट जितने भी बिट्स का काउंटर हमें डिज़ाइन करना हो तो कर सकते हैं। तो हमने क्या स्टेप्स यूज़ करे, पहला हमने क्या करा, हमने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं ये देखा, और कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है ये देखा। सेकंड स्टेप हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल बनाया उस फ्लिप फ्लॉप का जो हमें यूज़ करना है, जैसे जे के यूज़ किया तो उसका हमने ट्रुथ टेबल बना के देखा कि कैसे वर्क करता है वो। फिर थर्ड उसका एक्साइटेशन टेबल बनाया उस फ्लिप फ्लॉप का जो हमने यूज़ किया। फोर्थ हमने क्या करा, एक्साइटेशन टेबल बनाया पूरे सर्किट का जो हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हमने क्या किया, के मैप बनाया उन इनपुट्स के लिए कि इनपुट्स की इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट्स, जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट है। ठीक है, कि हम इनपुट पे क्या वैल्यू दें, जे के जो हमारे इनपुट्स हैं उन पे क्या वैल्यू दें, तो उसकी हमने इक्वेशन सिंप्लीफाइड इक्वेशन फाइंड करने के लिए के मैप यूज़ करा। फिर लास्ट स्टेप हमने क्या किया, पूरे सर्किट का मतलब पूरा सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इन इक्वेशंस को यूज़ करके कि कैसे कैसे इनपुट देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी काउंटर डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पर हमारा 2 बिट जो काउंटर है 0 से 3 काउंट कर रहा है, तो अप काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर।